क्या दुबई में प्रॉपर्टी का बूम इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर ले डूबा है? क्या दुबई रियल एस्टेट अब एक कब्रिस्तान बन चुकी है? अगर आप भी दुबई में इन्वेस्टमेंट का ख्वाब देख रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि वहां चमकते हुए आदादोशुमार के पीछे एक हौलनाक तबाही छुपी है। नाजरीन, जो नजर आ रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो कोई आपको बता नहीं रहा। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट के जो चमकते दमकते आदादोशुमार आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए पेश किए जा रहे हैं। ईरान जंग ने दुबई के इस फरेब को तार तार कर दिया है। सरमायाकार फरार हो रहे हैं, और सबसे बड़ा झटका लगा है पाकिस्तानियों को, जिनके अरबों डॉलर मिट्टी में मिलने वाले हैं। इस व्लॉग में हम दुबई की चकाचौंध रोशनियों की आड़ में छुपे अंधेरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और दिखाएंगे कि पर्दे के पीछे असल तबाही क्या है। चलिए ये सब हकायक आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में जो रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई हैं, उनमें बज़ाहिर एक मुस्बत तस्वीर पेश की गई है, लेकिन जब हम इन आदादो शुमार को गहराई से देखते हैं तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ने 2026 की दूसरी छमाही में 1,18 अरब 11 करोड़ दिरहम मालियत की जायदादें रजिस्टर्ड की हैं, जिसे अब तक की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी करार दिया जा रहा है। लेकिन जब हम इन आदादो शुमार को गहराई से देखते हैं तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। आलमी सतह की प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और ईस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाइट फ्रैंक के एक माहिर फैसल दुरानी का कहना है कि पहली छमाही के आदादोशुमार ज्यादातर जंग से पहले के मुआहदों की अक्कासी करते हैं, क्योंकि फरोख्त और रजिस्ट्रेशन के दरमियान 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का वक्फा हो सकता है। ये रिपोर्ट्स दरअसल एक ऐसी मार्केट की कहानी सुनाती हैं जो अब शदीद बहरान का शिकार है, जहां कीमतें गिर रही हैं, सरमायाकार फरार हो रहे हैं और कैपिटल फ्लाइट हो रही है। वहां की तबाहकारियां मईशत के हर शोबे को मुतासिर कर रही हैं। यानी उनकी जीडीपी भी 7.2% के करीब गिरकर कम हो चुकी है, जो एक ऐसी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सदमा है जो 6% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही थी। नाजरीन, अगर मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स का मुवाजना किया जाए तो स्प्रिंगफील्ड प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की दूसरी छमाही में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में 1,18 अरब 11 करोड़ दिरहम मालियत के लेन देन और सौदे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, यानी कि वो जायदादें जो अभी बाकायदा मार्केट में लॉन्च नहीं की गई और जेरे तामीर हैं, उनकी फरोख्त तकरीबन 8 अरब डॉलर बताई जा रही है। जायदादों की औसत कीमत तकरीबन $4900 फी मुरब्बा फीट थी, यानी इस कीमत के लिहाज से प्रॉपर्टीज बिक रही थी। डब्ल्यू कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में कुल फरोख्त 226 अरब 44 करोड़ दिरहम रही, जो 2025 की पहली छमाही के तकरीबन 89 अरब डॉलर के बाद दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी बताई जा रही है। इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि लग्जरी मार्केट में $10 मिलियन से ज्यादा की 296 जायदादें फरोख्त हुई, जिनके कुल मालियत 5.1 अरब डॉलर बनती है, और ये गुज़श्ता साल की निस्बत 14% ज्यादा है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के मुताबिक यह मुस्बत आदादोशुमार बड़ी तादाद में उन डील्स पर मबनी हैं जो जंग शुरू होने से पहले तय पा चुकी थी और उनकी रजिस्ट्रेशन बाद में हुई है। यानी 28 फरवरी 2026 से पहले ही जायदादों के सौदे हो चुके थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन और फाइनल क्लोजिंग बाद में हुई। इसलिए ये जंग के दौरान भी बज़ाहिर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। नाजरीन, जब इन मुस्बत रिपोर्टों के ऊपर से पर्दा हटाकर असल आदादोशुमार को देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी की फरोख्त तबाहकुन हद तक गिर चुकी है। वैल्यू स्ट्रीट की तहकीक के मुताबिक मई 2026 में जायदादों की फरोख्त में पिछले महीने की निस्बत 19% कमी वाक़ई हो चुकी है, जबकि अप्रैल में यह कमी सिर्फ 4% थी। इसका मतलब है कि मई के महीने में फरोख्त में तेज़ी से कमी आई है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा फरोख्त गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में आधी रह चुकी है। रेडन नामी रिसर्च फर्म के मुताबिक मई में सिर्फ 6.1 अरब डॉलर की जायदादें फरोख्त हुई हैं, जो अप्रैल के मुकाबले में 42% कम है, और जंग से पहले वाले महीने की 40.6 अरब दिरहम की फरोख्त का तकरीबन आधा है। सिटी बैंक अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी छमाही में जो रिहायशी फरोख्त हुई है वो जंग से पहले की सतह से काफ़ी कम है। एक प्रॉपर्टी एजेंट के मुताबिक जिन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ अफराद को उन्होंने पिछले 1.5 साल में जायदादें फरोख्त की थी, उनमें से अक्सर दुबई छोड़कर जा चुके हैं और अब मगरबी यूरोप के खरीदार
खरीदार वहां जायदादें खरीदने से गुरेज कर रहे हैं और 1 या 2 साल इंतजार करने का कह रहे हैं। नाजरीन, अब अगर लग्जरी मार्केट और माशी सरगर्मियों की बात की जाए तो लग्जरी मार्केट के आदादोशुमार भी फरेबदेह हैं। अगर $10 मिलियन से ऊपर की जायदादों की फरोख्त में 14% इजाफा दिखाया गया है, लेकिन यह मार्केट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि लग्जरी प्रॉपर्टी की फरोख्त अब 20 से 24 डिस्काउंट पर हो रही है। ईरान के खिलाफ जंग ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पूरी मईशत को हिला कर रख दिया है। PMI इंडेक्स के मुताबिक जून 2026 में गैर तेल वाले निजी शोबे की कारोबारी सरगर्मी 5 साल की कम तरीन सतह पर गिरकर 50.8 पर आ गई है, जो मई में 52.6 थी। 50 से ऊपर का इंडेक्स मुआशी सरगर्मी में इजाफा जाहिर करता है, लेकिन यह इजाफा अब बहुत मामूली है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जून में मुलाजमतों में पहली बार 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद कमी आई है। S&P ग्लोबल के मुताबिक मुलाजमतों में ये कमी कमजोर क्लाइंट डिमांड और बढ़ते हुए अखराजात के दोहरे असरात को जाहिर करती है। दीगर शोबों पर असरात की बात करें तो टूरिज्म, जो किसी ज़माने में दुबई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन वाला कारोबार होता था, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही आई है। हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। आपने हुर्मस की बंदिश ने खलीजी ममालिक की मईशतों को शदीद मुतासिर किया है। HSBC बैंक की पेशगोई के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत की मईशतें बड़ी तेज़ी से सुकड़ जाएंगी, जबकि सऊदी अरब, जो बहरा अहमर पर भी अपने ऑयल टर्मिनल्स रखता है, वहाँ भी सिर्फ 2.1% ग्रोथ रेट होगी, जबकि पहले ये 6% से ज्यादा होती थी। ओमान, जो अपने हुर्मस के बाहर वाक़ है, उसने कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन UAE की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी तेल कंपनी एडनॉक को अपनी घरेलू फरोख्त में 19% कमी की पेशगोई करनी पड़ रही है। अगरचा तेल की बढ़ती कीमतों ने कुछ फायदा दिया और HSBC ने ब्रेंट ऑयल की कीमत का तखमीना $45 फी बैरल लगाया था, जबकि दूसरी समाही की औसत कीमत $114 फी बैरल रही। लेकिन अब ये कीमतें गिर गई हैं, जिसका मतलब है कि जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था अब वो भी नहीं हो रहा। बैंकों और प्रॉपर्टी सेक्टर को जंग का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। EFG हुर्मस के माहिरीन के मुताबिक खलीजी बैंकों के मुनाफे में दूसरी समाही में पिछली समाही के मुकाबले में हिंसी कमी आई है, जिसकी वजह कम ट्रेड फाइनेंस और बैनुल अक़वामी सफ़र पर क्रेडिट कार्ड के कम अखराजात हैं। इस वजह से उन्होंने मुनाफा की तकसीम को कम या मौखर कर दिया है ताकि अपनी बैलेंस शीट्स को बेहतर रख सकें। अगरचा कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि डेवलपर्स की बैलेंस शीट्स मजबूत हैं और वो बड़े झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट्स इसलिए मजबूत नजर आ रही हैं क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स के मुनाफे अपने ही अकाउंट्स में रख कर बैठे हुए हैं। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात पाकिस्तानी सरमायाकारों की है, जिन्हें इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1-2 साल पहले खबर आई थी कि पाकिस्तानियों की तरफ से दुबई में कोई $12 अरब की प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी, लेकिन ये जंग शुरू होते ही उनकी कीमतें 20% तक गिर चुकी हैं। पाकिस्तानी तवील अरसे से दुबई प्रॉपर्टी के बड़े सरमायाकार रहे हैं, क्योंकि हर कोई कमाकर अपना पैसा दुबई में लगाता था ताकि वो 1 साल में डबल हो जाएंगे। लेकिन दुबई का जो डबल शाह था वो अब सबके पैसे लेकर बैठ गया है। 2030 में पाकिस्तान दुबई में दूसरा सबसे बड़ा सरमायाकार था, लेकिन 2025 तक यह चौथी पोजीशन पर आ गया है। अब पाकिस्तान के सरमायाकारों को खदशा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतों को मजीद नीचे ले जाएगी। एक पाकिस्तानी ताजिर ने याद दिलाया कि 2007 और 2008 के आलमी मालियाती बहरान के दौरान भी दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट शदीद जवाल का शिकार हुई थी और पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। लीक्ड प्रॉपर्टी डेटा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के पास दुबई में $11 अरब से ज्यादा की रिहायशी जायदादें हैं, जो ज्यादातर 2020 से 2022 के दरमियान खरीदी गई। अब कीमतें गिरने से इन सरमायाकारों को शदीद नुकसान का सामना है। अगर सिर्फ 5% की मामूली कमी भी हो तो सरमायाकारों को $550 मिलियन का नुकसान होगा, और अगर 20% की कमी होती है तो यह नुकसान $2.2 अरब तक जा सकता है, जो कि पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ी रकम है। पूरे मार्केट में कीमतों में नुमाया कमी आई है। मेन स्ट्रीम प्रॉपर्टी की कीमतें 5 से 20% तक गिर चुकी हैं। बेटर होम्स, जो दुबई की एक मारूफ ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी फर्म है, उसकी लिस्टिंग्स में 15% तक कमी देखने में आई है। फॉर्चून मैगजीन के मुताबिक मई के आखिर तक जायदादें फरोख्त करने वालों ने 3292 प्रॉपर्टीज पर मजमूई तौर पर 2.36 अरब दिरहम की कीमत कम की है। सबसे बड़ी कमी डामाग लोगोन्स की एक प्रॉपर्टी पर आई है, जिसकी कीमत में 60% से ज्यादा कमी की गई है, क्योंकि वो बिक ही नहीं रही थी। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, जो गुज़श्ता साल फरोख्त का 69% थी और मार्च में सिर्फ 21% रह गई है। जायदादों की दरमियानी कीमत दूसरी छमाही में 17% गिरकर 13,60,000 दिरहम रह गई है, जो गुज़श्ता साल 16,50,000 दिरहम थी।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक जुलाई 2025 से दिसंबर 2026 तक कीमतों में 15% तक की इस्लाह मुतवक्के है, लेकिन जंग ने इस तबाही में मजीद इजाफा कर दिया। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मार्केट में शदीद घबराहट है और सूरत हाल वाज़े नहीं कि दुबई का क्या बनेगा। नाज़रीन, ये दादोशुमार वाज़े करते हैं कि 2026 से पहले 6 माह की प्रॉपर्टी फरोख्त के दादोशुमार चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर हैं, जो असल में एक गहरे ज़ख्म और नुकसान को छुपाने की कोशिश है। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट अब जंग के असरात का शिकार है और उसके जवाल का कोई खात्मा नज़र नहीं आ रहा। कीमतें गिर रही हैं, सरमायाकार फरार हो रहे हैं, कैपिटल फ्लाइट हो रही है और मईशत सुकड़ रही है। पाकिस्तानी सरमायाकारों को ख़ास तौर पर इस बहरान का सामना है और वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। ये वो हकीकत है जो मुस्बत रिपोर्टों के पर्दे के पीछे दुबई की प्रॉपर्टी की असल शक्ल दिखा रही है। इसलिए वहाँ पैसे लेकर ना जाना ही बेहतर है। अगर पैसा है तो अपने मुल्क में कहीं लगा दें तो ज़्यादा महफूज रहेगा। नाज़रीन, आलमी मीडिया और बैनुल अक़वामी बैंक्स दुबई की इस अंदरूनी तबाही के बारे में जो तहलका खेज़ इंकशाफात कर रहे हैं वो कोई मामूली वार्निंग नहीं है। अब जबकि अमेरिका और ईरान की इस जंग ने खलीज के पूरे माशी ढांचे को हिला कर रख दिया है, तो यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अमेरिका ईरान जंग के इस हौलनाक मंजरनामे के बाद क्या दुबई में आपका सरमाया और लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अब भी महफूज है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।